छात्रों, आज हम एकांकी की विकास यात्रा पर चर्चा करेंगे कि एकांकी विधा किस प्रकार विकसित हुई है। इस पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि एकांकी की विकास यात्रा का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। एकांकी आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य की महत्वपूर्ण विधा है। हिंदी एकांकी के उद्भव के संबंध में दो परस्पर विरोधी मान्यताएं हैं। समीक्षकों का एक वर्ग हिंदी एकांकी को पाश्चात्य एकांकी कला का ऋणी मानता है, तो दूसरा वर्ग उसे संस्कृत एकांकी नाटकों से विकसित स्वीकार करता है। ये दोनों ही दृष्टिकोण अतिवादी हैं। वास्तव में हिंदी एकांकी ने प्रारंभ में संस्कृत एकांकी से प्रेरणा ग्रहण की, परंतु अपने वर्तमान रूप में बहुत बड़ी सीमा तक पाश्चात्य एकांकी से प्रभावित है। हिंदी के प्रारंभिक एकांकी संस्कृत साहित्य से प्रभावित रहे। जिस समय हिंदी में एकांकी लेखन का आरंभ हुआ, उस समय तक यूरोप में एकांकी का जन्म भी नहीं हुआ था, किंतु बाद में टेक्निक और प्रभावान्विति की दृष्टि से पाश्चात्य एकांकियों ने हिंदी एकांकी को प्रभावित किया। तो इस से स्पष्ट होता है कि हिंदी एकांकी पर भारतीय एवं पाश्चात्य दोनों प्रभाव देखने को मिलते हैं। जहाँ तक स्रोत की बात है, तो वह संस्कृत या फिर भारतीय संस्कृति से प्रभावित है, और जहाँ तक उसकी तकनीकी की बात है, तो वह पाश्चात्य एकांकियों से प्रभावित है। इस विषय में डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान का मत उल्लेखनीय है। हिंदी के आधुनिक एकांकी नाटकों का संबंध हम संस्कृत के प्राचीन रूपकों से जोड़ सकते हैं। हिंदी के आधुनिक एकांकियों में हमें कला संबंधी जिस मौलिक नवीनता के दर्शन होते हैं, वह एक बड़ी सीमा तक पाश्चात्य नाटकों से प्रभावित है। इस प्रकार डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान भी इस बात को मानते हैं कि स्रोत की दृष्टि से एकांकी संस्कृत से जुड़े हुए हैं, तो तकनीकी और नवीनता की दृष्टि से पाश्चात्य एकांकियों से। अब हम एकांकी के काल विभाजन की चर्चा करेंगे कि एकांकी को कितने कालों में और किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। तो एकांकी की विकास यात्रा को हम 4 कालों में विभाजित कर सकते हैं: भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रसाद युग तथा आधुनिक युग। अब हम इन चारों युगों के विषय में जानेंगे। तो सबसे पहले भारतेंदु युग। यह युग एकांकी का प्रारंभिक काल है। इस युग में राष्ट्रीय चेतना, धार्मिक
सामाजिक तथा राजनीतिक विषयों पर एकांकी लिखे गए। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, भारत जननी तथा अंधेर नगरी आदि, बालकृष्ण भट्ट ने बाल विवाह, प्रताप नारायण मिश्र ने कलि कौतुक, किशोरीलाल गोस्वामी ने चौपट चपेट, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने प्रयाग रामागमन, राधा चरण गोस्वामी ने बूढ़े मुँह मुहासे, कार्तिक प्रसाद खत्री ने रामायण आदि चर्चित एकांकी लिखे। लाला श्रीनिवास दास ने भी कुछ अच्छे एकांकी लिखे। तो यह भारतेंदु युग की चर्चा हुई। अब हम इसके बाद द्विवेदी युग की बात करेंगे। इस युग में सामाजिक एवं राजनीतिक समस्याओं से संबंधित एकांकी अधिक लिखे गए। इस युग में पाश्चात्य प्रभाव पड़ने लगा था। इस समय के एकांकियों पर अंग्रेजी एवं बंगला का प्रभाव देखा जा सकता है। इस युग में 4 प्रकार के एकांकी लिखे गए। सामाजिक व्यंग्यात्मक, राष्ट्रीय चेतना के, धार्मिक पौराणिक आदर्शवाद से युक्त तथा अनुदित एकांकी। इस युग के प्रसिद्ध एकांकीकार हैं सियाराम शरण गुप्त, पांडे वेचन शर्मा उग्र, रूप नारायण पांडे, राधे श्याम कथावाचक, जेपी श्रीवास्तव, बद्रीनाथ भट्ट आदि। इस प्रकार द्विवेदी युग में विभिन्न क्षेत्रों में एकांकी लेखन हुआ। अब हम बात करते हैं प्रसाद युग की। हिंदी में पाश्चात्य शिल्प को आधार मानकर लिखा गया एकांकी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक घूंट है, जो 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। सुनियोजित कथाविन्यास, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, आंतरिक संघर्ष, प्रभावती संवाद, सौष्ठव तथा नवीन शिल्प विधान के कारण डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर सत्येंद्र, डॉक्टर प्रकाश चंद्र गुप्त, प्रोफेसर सद्गुरु शरण अवस्थी आदि विद्वानों ने इसे हिंदी का प्रथम एकांकी घोषित किया है। प्रसाद जी के उपरांत सूर्य, करण पारीख, चंद्रगुप्त विद्यालंकार, सुदर्शन, गोविंद बल्लभ पंत, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, भुवनेश्वर प्रसाद आदि ने अनेक एकांकी लिखे। इनमें डॉक्टर राम कुमार वर्मा और भुवनेश्वर प्रसाद को आगे चलकर विशेष सफलता मिली। तो इस प्रकार प्रसाद युग का प्रारंभ जयशंकर प्रसाद से उनके एक घूंट एकांकी से माना जाता है, जिसके लिए विभिन्न विद्वानों ने समर्थन किया है। प्रसाद युग के बाद अब हम चर्चा करेंगे आधुनिक युग की। इसे प्रसादोत्तर युग भी कहा जाता है।
हिंदी एकांकी के आधुनिक युग का आरंभ कुछ विद्वान डॉक्टर रामकुमार वर्मा के बादल की मृत्यु जो 1930 में लिखा गया को मानते हैं, तो कुछ विद्वान भुवनेश्वर प्रसाद द्वारा लिखित कारवां जो 1935 में लिखा गया को आधुनिक काल का प्रथम एकांकी मानते हैं। आधुनिक काल के प्रारंभिक एकांकीकारों में डॉक्टर रामकुमार वर्मा और भुवनेश्वर के अतिरिक्त लक्ष्मी नारायण मिश्र, उदय शंकर भट्ट, उपेंद्र नाथ अस्क, सेठ गोविंददास, जगदीश चंद्र माथुर, विष्णु प्रभाकर आदि का महत्वपूर्ण स्थान है। इनके अतिरिक्त आधुनिक एकांकी के विकास में लक्ष्मी नारायण लाल, प्रभाकर माचवे, भगवती चरण वर्मा, हरिकृष्ण प्रेमी, सद्गुरु शरण अवस्थी, सज्जाद जहीर, मोहन राकेश, डॉक्टर धर्मवीर भारती एवं भारत भूषण अग्रवाल का भी उल्लेखनीय योगदान है। महिला एकांकीकारों में सची रानी, हीरा देवी, दमयंती बाई, विमला लूथरा, रत्न कुमारी आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एकांकी विधा ने एक सुदीर्घ यात्रा तय की है, जिसमें से एक घूंट को अनेक विद्वान एकांकी कला का प्रथम और सशक्त एकांकी मानते हैं, जो पाश्चात्य शैली पर आधारित एकांकी है, जबकि कुछ विद्वान आधुनिक युग के रामकुमार वर्मा के बादल की मृत्यु, तो कुछ विद्वान भुवनेश्वर के कारवां को आधुनिक काल का प्रथम एकांकी मानते हैं। तो इस प्रकार छात्रों, मैं समझता हूँ कि आज आप यह एकांकी की विकास यात्रा विषय को भली भांति समझ चुके होंगे। धन्यवाद।